टॉपिक है फॉर लूप एंड फंक्शन। सो पहले फॉर लूप देखते हैं। फॉर लूप छोटा टॉपिक है और हमने व्हाइल लूप जो देखा था उसी से मिलता जुलता काम फॉर लूप में होता है। तो व्हाइल लूप और फॉर लूप में अगर डिफरेंस कहा जाए तो बस बाकी सारी लैंग्वेजेस में सिमिलरिटीज़ होती है, लेकिन फॉर पाइथन के अंदर जो है हमें दोनों अलग अलग वर्क करते हुए दिखते हैं। सो फॉर लूप, व्हाइल लूप का अगर सिंटेक्स देखें तो व्हाइल लूप के अंदर हम कंडीशंस देते थे, बट फॉर लूप जो है यहाँ पर हम रेंज या आइडेंटिटी ऑपरेटर इनका यूज करके लूपिंग करते हैं। और फॉर लूप के अंदर हम अभी तक जो पढ़े हैं लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, इन सभी को हम लूप के थ्रू कंटिन्यूसली घुमा सकते हैं। लिस्ट, टपल हुआ, सेट हुआ या डिक्शनरी हुआ, इनके अंदर हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं और उसी लेंथ के बिहाफ पर हम लूप के अंदर प्रिंटिंग कर सकते हैं। सो अगर एक छोटे से लूप की बात की जाए, हम एक यूज़र नाम का लूप बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं सॉरी, और लिस्ट के अंदर हम यूजर्स एंटर करते हैं, राम, श्याम एंड रवि, गीता। हमको पता है इसकी लेंथ कितनी है, 4 है। इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं len मेथड के थ्रू कि अगर हम len और उसके अंदर यूज़र को पुट करें तो हमको ये पता चल जाएगा इस लिस्ट की लेंथ कितनी है। बट हमारा वर्क क्या है कि अभी तक हम क्या करते थे, अगर नॉर्मल प्रिंट करते हैं और प्रिंट में हम क्या कर देते हैं, एक मैसेज दे देते हैं यूज़र एंड, अभी तक हम प्रिंट कुछ इस तरीके से करते रहे हैं, या हम किसी भी इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू दे देंगे, इंडेक्स पोजीशन का नंबर दे देंगे, तो वो हमें क्या करेगा, वो स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू लाकर दे देगा। लेकिन अब हमारा काम क्या है कि अभी हम इसको अगर रन करें और रन करके हम देखेंगे आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, एक सीरियल में सारी की सारी वैल्यूज़ मिल जा रही है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम सभी को वेलकम मैसेज शो कराना चाहते हैं कि वेलकम राम, वेलकम श्याम, वेलकम रवि, वेलकम गीता। ऐसा करने के लिए हमें क्या चाहिए, लूप चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 बाय 1 हम एक ही बार में सभी को वही सेम वेलकम प्रिंट कराकर दे देंगे। हम बार बार सभी के साथ अलग अलग प्रिंट नहीं कराएंगे कि वेलकम राम, वेलकम श्याम करके कराते जाएं। जितने भी कैंडिडेट इस लिस्ट के अंदर बढ़ते जाएंगे उन सभी को वो सेम ग्रीटिंग मिलती जाएगी। कैसे? अगर हम सिंटेक्स की बात करें फॉर लूप की, तो फॉर लूप यहाँ पर होता है कंडीशन, और कंडीशन में हम क्या देने वाले हैं, हमने इनिशियलाइज किया एक वेरिएबल u, और इसके अंदर हम 1 बाय 1 किसको लाकर इंसर्ट कराएंगे, यूज़र की 1 बाय 1 वैल्यूज़ को। सो अब 1 बाय 1 वैल्यूज़ किसके अंदर आएगी, u के अंदर। सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हमें प्रिंट कराना है तो सिंपली हम u को प्रिंट करा के पहले देखते हैं कि ये u जो है हमें प्रिंट करके क्या आउटपुट दे रहा है। अगर u हमें आउटपुट दे रहा है, दैट मीन्स कि हम इस प्रिंट के अंदर u के लेफ्ट या राइट कुछ भी एंटर करेंगे हमें सब कुछ मिलेगा। सो हमें राम, श्याम, रवि, गीता 1 बाय 1 अदर न्यू लाइन्स में मिलते चले गए। दैट मीन्स कि हमारा ये काम हो गया। अब यहाँ पर अगर हम चाहते हैं ग्रीटिंग देना तो हम सिंपली लिख सकते हैं वेलकम एंड वेलकम करके कॉमा और u के अंदर 1 बाय 1 यूज़र आ रहा है। तो क्या हुआ, सभी के साथ हमने सेम इटरेशन परफॉर्म करा दिया। अब चाहे यहाँ पर लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे डिक्शनरी हो या चाहे सेट हो, हम हर एक के साथ ये वर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, ये तो लिस्ट था, हमने यहाँ पर लिस्ट के साथ ये वर्क कर दिया, लेकिन यहाँ पर अगर डिक्शनरी हो तो कैसे करेंगे। तो सेम यूज़र को हम ले लेते हैं और यूज़र के अंदर हम इस समय क्या करते हैं, डिक्शनरी में वैल्यूज़ को डिफाइन कर देते हैं। अभी हमने क्या किया, ऊपर लिस्ट में किया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज़ लिस्ट वैल्यूज़। इसी सेम वेरिएबल में हम अब क्या करते हैं, डिक्शनरी के फॉर्म में वैल्यूज़ को डिफाइन कर लेते हैं। तो दिस इज़ डिक्ट वैल्यूज़, और डिक्शनरी वैल्यूज़ के अंदर क्या होता है, की और वैल्यूज़ होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं नेम और कॉलन, नेम हमने दे दिया
राम। और हम क्या कर रहे हैं, पर्सनल डिटेल्स एक यूज़र की ले लेते हैं। नेम हो गया, कोर्स हो गया, सो पाइथन। दो डिटेल्स हमने ली। डिटेल्स सारी की सारी कहाँ आ रही है, यूज़र्स के अंदर आ रही है। सो यूज़र्स के अंदर आ रही है, यूज़र के अंदर, और उसमें से 1 बाय 1 वैल्यूज़ कहाँ जा रही है, यू में। ठीक है इतना। प्रिंट में अगर हम यू को प्रिंट कराएं तो अभी हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं। तो हमें क्या मिला, वेलकम नेम वेलकम कोर्स। दैट मीन्स कि जब हम सिंपली रन किए तो हमें की मिली, की के बिहाफ पे पड़ी हुई वैल्यू नहीं मिली। अगर हमें वैल्यू चाहिए दैट मीन्स कि हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे की देना पड़ेगा। और एक्चुअल में अब हम की किसे देंगे, जो यूज़र है इसके अंदर नेम और कोर्स पड़ा हुआ है। सो दैट अब ये हिस्सा किसका हो गया, यूज़र का। तो हमने यूज़र के अंदर क्या पास ऑन कर दिया, बिग ब्रैकेट करके यू। सिंपली अगर हम डिक्शनरी बनाते थे तो भी हम यही करते हैं कि प्रिंट के अंदर यूज़र और बिग ब्रैकेट के अंदर हम जो भी की है उसे हमें वहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है, सो दैट उसके बिहाफ पे पड़ी हुई वैल्यू हमें फैच होकर मिल जाए। यही काम हमने यहाँ पर किया। सो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जो इसके बिहाफ पे पड़ी हुई वैल्यू है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार हम फिर से रन करते हैं। क्या हुआ, हमें मिल गया वेलकम राम वेलकम पाइथन। अब क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है हमें की और वैल्यू दोनों चाहिए है। ठीक है, अभी हमने देखा कि अगर हम सिंपली क्या प्रिंट कर रहे हैं, केवल यू, तो हमें क्या मिल रहा है, की मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, हमारे प्रिंट को थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। और प्रिंट को डिफरेंट करके हम यहाँ पर लिखते हैं योर, एंड योर के बाद में नेम। ठीक है, नेम के बाद में हम स्पेस देते हैं, कॉलन देते हैं, फिर स्पेस देते हैं, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यूज़र और बिग ब्रैकेट के अंदर यू। सो अब क्या होगा, योर नेम योर कोर्स, और कॉलन करके हमें डिटेल मिल जाएगी। मिल गई, योर नेम राम योर कोर्स पाइथन। क्योंकि हम इस समय क्या यूज कर रहे थे, डिक्शनरी यूज कर रहे थे। ठीक है, अब अगर हमने डिक्शनरी यूज की, इसी तरीके से अगर हम चाहें टपल यूज करना तो टपल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसा टपल वैसा ही लिस्ट। इतना ठीक है। इसके अलावा हमने दो चीज़ें जो देखी थी हमारे वाइल लूप के अंदर, कि किसी भी कंडीशन को हम ब्रेक करना चाहते हैं या किसी भी कंडीशन को स्किप करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, दैट मीन्स कि कंटिन्यू। तो वन बाय वन हम इसको भी देख लें कि अगर यहाँ पर हम ब्रेक या कंटिन्यू का यूज करना चाहें तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ब्रेक हम क्यों यूज कर रहे हैं, ब्रेक हम यूज करते हैं कि मान लो कि हम लूप में ही तो सारा काम कर रहे हैं, 1 बाय 1 लाखों हजारों जितना भी लूप के अंदर वैल्यूज़ है 1 बाय 1 चलती चली जा रही है। लेकिन हम लूप में कोई एक कंडीशन दे देना चाहते हैं कि अगर लूप में ये नाम मिल रहा है तो हम वहाँ पर स्टॉप कर दें। दैट मीन्स कि हम चलते हैं, हमारे इसी लिस्ट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जो यूज़र वाली लिस्ट थी, और इसको हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। हमको क्या करना है कि जैसे ही रवि मिले हम वहीं पर स्टॉप करेंगे, और रवि से हम पूछेंगे कि वो क्लास में क्यों नहीं आ रहा है। अगर ऐसा केस हमको बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक का यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज लूप क्या करेगा, जब तक उसको कंडीशन मिलती रहेगी तब तक वो गोल गोल घूमता रहेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। सो हम क्या करते हैं, सारे यूजर्स को 1 बाय 1 यू को पास ऑन करेंगे, और यू क्या करेगा, हमको 1 बाय 1 यूजर्स को देगा। सो ठीक है, हमको यूज़र मिलेगा तो हमने यहाँ पर लिख दिया न्यू लाइन देकर हाय, एंड हाय के साथ में यू, दैट मीन्स कि हमारा यूज़र। लेकिन हमारी कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पर हम यूज़ कंडीशन टू ब्रेक एनी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ लूप। ठीक है, तो हम कंडीशन क्या देते हैं कि जब कभी भी
इस u के अंदर वैल्यू क्या आएगी, रवि। तो हम क्या करेंगे, उस केस में वहीं पर हम ब्रेक लगा देंगे और वहीं पर वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर ये काम सही कर रहा है दैट मीन्स कि हम अगर इसको रन करें हमें आउटपुट क्या मिला, हाय राम, हाय श्याम और हाय रवि। हमको सारे के सारे आउटपुट मिल गए, लेकिन हमें सारे के सारे आउटपुट तो नहीं चाहिए थे। हमें क्या करना था कि जैसे ही हमको रवि मिले हमें वहाँ पर स्टॉप करना था। लेकिन अगर गौर करो तो जो गीता थी वो हमको नहीं मिली यहाँ पर। दैट मीन्स कि हमारा काम हो चुका है, ब्रेक ने अपना काम कर दिया। हाय राम हाय श्याम, जैसे ही रवि मिला हम वहीं पर रुक गए। गीता जो है वो यहाँ पर प्रिंट नहीं हुई। दैट मीन्स कि ब्रेक ने अपना काम किया। ब्रेक ने क्या काम किया कि जहाँ कहीं भी रवि मिला वहाँ पर वो स्टॉप हो गया। ठीक है, जैसा काम हमने ब्रेक के साथ किया वैसा ही काम हम क्या करना चाहते हैं कि ठीक है, अगर रवि हमको क्लास में मिल रहा है तो हम रवि की अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, हम रवि को छोड़ देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, हाय। ठीक है, यूज़र का नाम देते हैं आई एम प्रेजेंट। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें रवि की अटेंडेंस नहीं लगानी है। उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कंटिन्यू। और कंटिन्यू क्या काम करता है, कंटिन्यू काम करता है कि कंटिन्यू स्किप द करंट फाइंडेड वैल्यू। दैट मीन्स कि जहाँ कहीं भी रवि मिलेगा उसको स्किप करके बाकी सभी की अटेंडेंस यहाँ पर हमें मिलेगी। अगर ऐसा काम हो रहा है दैट मीन्स कि अगर हम अपने इस लूप को दोबारा से एक बार रन करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें आउटपुट मिलना चाहिए। तो ठीक है, हम आउटपुट के लिए एक बार हमारे इस लूप को दोबारा से रन करेंगे और इस बार को हमारे पास कीवर्ड क्या है, कंटिन्यू। और इसके साथ में हमें ये कंडीशन हमेशा चेक करते रहनी है और स्किप करना है। इसलिए हम ये क्या करेंगे, हमारा जो आउटपुट है वो हम हर कंडीशन के बाद में प्रिंट कराएंगे। कि पहले हम चेक करेंगे कि यूज़र जो है उसका नाम क्या है। अगर नाम रवि नहीं है तो हम आगे आएंगे और प्रिंट कराएंगे, अदरवाइज हम वहाँ पर उसको स्किप करेंगे। नहीं तो हमको वो रिज़ल्ट सही से अप्रोप्रिएट वे में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम इस केस में फिर से रन करते हैं। क्या हुआ, हाय राम आई एम प्रेजेंट, हाय श्याम आई एम प्रेजेंट और हाय गीता आई एम प्रेजेंट। बट यहाँ पर रवि हमको नहीं मिला। दैट मीन्स कि कंटिन्यू ने क्या किया, उसको स्किप कर दिया। यहाँ पर रवि जो है इस क्लास का हिस्सा नहीं है, उसकी अटेंडेंस नहीं हुई। इसी तरीके से अभी जस्ट हमने पहले बात की थी कि हम क्या कर सकते हैं, हम लूप के अंदर रेंज का यूज करके भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर हम फॉर लूप के अंदर हैं तो यहाँ पर हम रेंज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या जनरेट करता है, एक सीक्वेंस जनरेट करता है। तो रेंज और फॉर के अंदर हमने एक इनिशियलाइज वैल्यू ली r और इसके अंदर हम क्या पुट कर रहे हैं, रेंज के थ्रू हम गिनती लिखना चाहते हैं कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, हम सिंपली प्रिंट कर देते हैं। अब प्रिंट क्या करते हैं, r को है ये रेंज। दैट मीन्स कि अगर हम बाय डिफॉल्ट सिंगल वैल्यू दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, रेंज हमको 100 तक की गिनती देगा। ठीक है, अगर दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये चेक करें। गिनती कंटिन्यूअस प्रिंट हो रही है और ये 99 पे जाकर स्टॉप हो गया। दैट मीन्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है रेंज की, 0 से लेकर और कहाँ तक चलती है, n-1 तक। और रेंज बॉक्स के अंदर अगर हम बात करें तो हम कितने पॉइंट्स दे सकते हैं, रेंज कहाँ से स्टार्ट करना है, पहला आर्ग्यूमेंट, दूसरा कहाँ एंड होना है और तीसरा कितने का डिफरेंस लेना है। अगर हमें गिनती प्रिंट करनी है 1 से लेकर 10 तक तो यहाँ पर हम 10 ना देके देंगे 11।
ताकि ये n-1 दैट मीन्स कि 10 तक हमको वैल्यू दे दे। ठीक है, तो अभी हम 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करके देखते हैं। 1 से लेके 10 तक गिनती प्रिंट हुई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है मुझे गिनती नहीं प्रिंट करनी है, मुझे टेबल प्रिंट करना है 2 का। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हमारा थर्ड आर्ग्यूमेंट रेंज का डिफरेंस, और यहाँ पर हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं 2 से, और ये कहाँ तक चलेगा 21 तक। 20 तक अगर हम चलाएंगे तो क्या होगा, ये हमें 18 तक की गिनती देगा। और हमें डिफरेंस कितने का क्रिएट करना है, 2 का। क्यों, क्योंकि हमें टेबल क्रिएट करनी है 2 की। ठीक है, हम प्रिंट करते हैं। हमें 2 की टेबल कितनी आसानी से मिल गई, केवल और केवल रेंज का यूज करके हम बहुत आसानी से टेबल क्रिएट कर दिए। और यहाँ पे ध्यान क्या देना था बस, कि रेंज जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है एक, और उसका एक एंडिंग पॉइंट है। तो हमने दोनों दिया, और उसके साथ में जो थर्ड आर्ग्यूमेंट था एक डिफरेंस हमने वो भी दे दिया। इसके अलावा एट द लास्ट जो हमें लूप के अंदर मिलता है वो क्या मिलता है, कि अगर लूप पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है तो हम एट द लास्ट एल्स यूज कर सकते हैं, सो दैट कि हम लास्ट में एक मैसेज प्रिंट करा लें कि आर टेबल इज एंडेड। ठीक है, और इस केस में अगर हम अभी रन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कि 2 की टेबल प्रिंट हुई और उसके बाद में लास्ट में हमें ये मैसेज मिलेगा कि आवर टेबल इज एंडेड। एल्स का केस हमने वाइल में भी देखा और फॉर लूप में भी देखा, दोनों जगह इसका यूज हो रहा है। बिकॉज ऑफ लूप चाहे जो हो, लूप चल रहा है, कंडीशन सही हो रही है, नहीं हो रही है, लूप नहीं चल रहा है, तब भी हमें एल्स के बिहाफ पे रिजल्ट मिल जाया करेगा। ये तो केस किस चीज़ का हुआ, ये केस हुआ कि हम अभी एक लेवल के लूप को देख रहे हैं। मान लो कि हमें 2 लेवल के लूप को देखना है। सो अगर 2 लेवल के लूप को देखना है दैट मीन्स कि इस केस को हम क्या कहेंगे, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप सेम टू सेम कैसा है, जैसा हमने डिक्शनरी पढ़ी थी, और डिक्शनरी में देखा था कि नेस्टेड डिक्शनरी दैट मीन्स कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी यूज कर रहे हैं। और वहाँ पे हमें ये पता रहता था कि हमें अब 2 लेवल या 3 लेवल के कीज को फाइंड आउट करना है। वैसे ही अगर हम बात कर रहे हैं लूप की, तो लूप के अंदर भी हमको अब 2 लेवल लूप में जाना है। और ये सब कुछ करने से पहले ये समझना जरूरी है कि लूप एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो जो लूप का फंडा है, जो लूप का तरीका है रन करने का, वो क्या है कि जब हम केवल एक लूप यूज करते हैं तो वो तब तक चलता है जब तक कि उसकी कंडीशन फॉल्ट ना हो जाए। जैसे कि हम सिंपली अगर बात करते हैं एग्जांपल की, कि हमने कहा है कि हमें एक ग्राउंड के 25 राउंड्स लगाने हैं। मुझे पता है मेरी स्टार्टिंग फर्स्ट राउंड से होगी, दैट मीन्स कि स्टार्टिंग पॉइंट 1 हो गया, एंडिंग पॉइंट हो गया 25। मुझे पता है कि कहाँ जाकर मुझे रुक जाना है। वैसे ही जब कभी हम लूप चला रहे हैं तो वहाँ पर भी एक रेंज है जहाँ हमको पता है। तो हमेशा जो इसकी साइकिल चलेगी लूप की, वो ऐसे चलेगी कि हम यहाँ पर एक मल्टीलाइन कमेंट करते हैं, एंड मान लो कि ये है हमारा फर्स्ट लूप और ये है फर्स्ट इनर लूप। इस लूप को कहां से चलना था, 1 to 5। इनर लूप है, इसको कहां से चलना है, 1 to 5। ठीक है, केवल हम 2 लेवल के लूप को ले रहे हैं। ये पहला लूप है जो बाहर वाला लूप है, और ये अंदर वाला लूप है। तो केस में होता क्या है कि बाहर वाला लूप है वो एक बार कंडीशन सही हुई, वो अपने अंदर आया, उसको एक दूसरा लूप मिला, और इस लूप को कितनी बार चलना था, 5 बार चलना था। दैट मीन्स कि जब कभी भी हम किसी लूप के अंदर होते हैं, वो लूप तब तक कंटिन्यूअस चलता रहेगा जब तक कि उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहें इस अंदर वाले लूप के अंदर आए हैं, और ये लूप अब कितनी बार चलेगा, कंटिन्यूअस 5 बार चलेगा। जब ये फॉल्ट हो जाएगा तब ये अपने बाहर वाले लूप पर जाएगा, और फिर इसमें क्या होगा, एक इंक्रीमेंट होगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर ये क्या करेगा, अपने अंदर वाले लूप में आएगा,
और फिर से क्या होगा, ये दोबारा से कंटिन्यूअस उतनी बार रन करेगा। अब ये जो केस है कि अगर हम अंदर वाले लूप में हो, जैसे कि अब यहां पर हम लूप के अंदर लूप है, इसके अंदर एक लूप और ले लें, तो इसका भी वही केस होगा कि ये क्या करेगा, जितनी बार अंदर वाले लूप को चलना है ये कंटिन्यूअस उतनी बार चलेगा। जब ये टर्मिनेट होगा तब इसके पास जाएगा, फिर जब ये कन्फर्मली पूरी तरीके से टर्मिनेट होगा तब ये बाहर वाले लूप के पास जाएगा। ठीक है, हो सकता है इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो बताने में, तो हम इसको तुरंत प्रैक्टिस करके देखते हैं। और प्रैक्टिस क्या करनी है हमें, हमने सिंपली फॉर लूप लिया और फॉर लूप में हमने क्या लिया, एक आर इनिशियलाइज किया एंड रेंज लेते हैं, और रेंज में हम क्या करते हैं, सिंपली 5 तक की रेंज। ध्यान रखना ये रेंज कहां से कहां तक चलेगी, 0 to 4 तक। रेंज ऑफ 5 विल स्टार्ट एट 0 एंड एंड एट 4। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसी को प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि ये हमें आउटपुट क्या दे रहा है। सो रन करते हैं, क्या मिल गया, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, परफेक्ट, हमें ये मिल गया। हमको क्या करना है, हमें ये प्रिंट नहीं करना है। मान लो हम लूप के अंदर लूप लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लिखते हैं आर के अंदर हम लिखते हैं यू, एंड यू में फिर से हम क्या ले लेते हैं, रेंज, और इसकी भी रेंज कितनी लेते हैं, 5 की। ठीक है, हमने ले ली, और हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, किसको, यू को। ठीक है, अब यहां पर जो समझना है हमें वो ये समझना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 5 बार लगातार 1 to 5 1 to 5 1 to 5 0 to 4 0 to 4 0 to 4 कंटिन्यूअस आता जाएगा। ध्यान दो, अगर तो ये देखो, ये एक सेट बना, ये दूसरा सेट बना, इसके ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तीसरा सेट, चौथा सेट, ऐसे करके ये टोटल कितनी बार हमें मिला, 5 बार मिला। ठीक है, सो अगर ये था, इसके ऊपर हम R को प्रिंट कराएं तो ये क्या करेगा, ये 1 by 1 एक एक वैल्यू को देगा और उसके अंदर ये हमें क्या करेगा, इनर लूप के अंदर 0 to 4 वैल्यूज देता रहेगा। ठीक है, तो हम दोनों को साइड बाय साइड भी प्रिंट करके पता कर सकते हैं, क्योंकि बाहर वाला जो लूप है वो क्या दे रहा है, हमें R दे रहा है, और अंदर वाले लूप में हमने U में सारी वैल्यूज को ली है। ठीक है, तो अब इज्यूम करो पहली बार 0 आया, कंडीशन सही थी, R के पास 0 वैल्यू है, वो अंदर आया। अब ये क्या करेगा, 0 के बिहाफ पे 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 करेगा, फिर ये टर्मिनेट हो जाएगा अंदर वाला लूप। क्यों, क्योंकि इसको 5 नहीं मिलेगा। फिर ये कहाँ जाएगा, R के पास जाएगा, R की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर ये अंदर आया, अब क्या करेगा, ये 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 करेगा, फिर टर्मिनेट होगा। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको रन करके भी देख सकते हैं। और रन करने में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से कर लेते हैं ताकि जो आउटपुट अब हमें मिलेगा वो हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ध्यान दो क्या मिल रहा है, ये 0 4 पे 0 4 पे 1 4 पे 2 4 पे 3 4 पे 4, उसी तरीके से ये 3 2 1 मिलता जा रहा है। मतलब कि इसी वैल्यू को अगर हम सिंपली करना चाहें, क्या 0 1 0 2 0 3 0 4 इस तरीके से, तो हम क्या कर सकते हैं, बस अब अगर इसको रन करेंगे तो ये साइड बाय हमको क्या दे देगा, दे दिया 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4। ठीक है, दे रहा है। तो अगर ये वैल्यू हमें मिल रही है तो हम हर एक वैल्यू के बाद में न्यू लाइन भी दे सकते हैं। प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर, और प्रिंट में क्या दे देते हैं, न्यू लाइन। ये क्या करेगा, जब 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 खत्म होगा उसके बाद में एक न्यू लाइन आ जाएगी। फिर इसके बाद में दोबारा से वो 1 के साथ होगा, वो 2 के साथ होगा, 3 के साथ होगा और 4 के साथ होगा। मिल गया हमें एक न्यू लाइन का स्पेस। तो इतना तो समझ में आया कि ठीक है, लूप के अंदर नेस्टेड लूप, मतलब कि लूप के अंदर अगर लूप चलाना है तो कैसे चल रहा है।
ठीक है, इसको भी कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। और अब हम लूप के अंदर एक लूप चलाए थे, इसके अंदर एक और लूप चलाते हैं। फॉर आया, यू के बाद में आई लेते हैं और आई इन, फिर से हमने एक रेंज ली और रेंज में हमने फिर से क्या किया, 5 लिया। तो अब तक मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि बाहर वाली लूप जो है कंडीशन सही है तो वो अपने अंदर आता है, अगर उसको अंदर भी एक लूप मिलता है तो वो उस लूप के अंदर आता है, और जब एट लास्ट फाइनल अंदर वाला लूप मिलता है तो वो लूप तब तक गोल गोल घूमेगा जब तक कि उसकी कंडीशंस फॉल्स नहीं होती। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सो हम इसको प्रिंट करते हैं और सबसे पहले क्या चेक करते हैं, केवल और केवल आई। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि ये आई चलेगा कितनी बार, आई चलेगा कितनी बार। अगर इसको हम यहाँ पर लिखना चाहें एज अ कमेंट करके, तो आई रन, सबसे पहले क्या होगा, अगर हम यहाँ पर जस्ट ए मिनट, हम यहाँ पर फाइनली एक मल्टी लाइन कमेंट लिखते हैं और एक बार फिर से ये 3 लेयर नेस्टेड लूप को समझते हैं। इज्यूम करो हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, आर है, यू है और आई है। ठीक है, सबसे पहले जब लूप चालू होगा तो सबसे पहले वैल्यू किसको मिलेगी, सबसे पहले वैल्यू मिलेगी आर को। तो आर के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, 0 आएगा। कंडीशन सही है, वो लूप के अंदर आया। इनको हम क्या करते हैं, 3 अलग अलग लाइन में डिवाइड करते हैं सो दैट ये थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि ये इसके अंदर और ये इसके अंदर का हिस्सा है। आर लूप था, कंडीशन सही थी, 0 मिला, वो अपने लूप के अंदर आया, वहाँ पर उसको यू मिला, यहाँ पर ये 0 मिला, इसको कंडीशन सही थी, वो अपने अंदर वाले लूप के अंदर आया, और यहाँ पर फाइनली आई मिला। और आई अब क्या करेगा, ये चलेगा 0, इसके बाद में 1 2 3 4। जब इतना चल गया, जैसे ही इसने 5 प्रिंट किया वैसे ही क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होके ये कहाँ पहुँचा, वापस से पहुँचा किसके पास, यू के पास। यू में क्या हो गई वैल्यू, अब 1 हुई। 1 होने के साथ में कंडीशन सही हो गई तो ये बाहर नहीं निकलेगा, फिर वापस कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। और फिर क्या प्रिंट होगा, फिर से आई प्रिंट होगा और आई 1 ले लेते हैं हम इसको। फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर से 0 1 2 3 4। फिर जैसे 5 इसको मिला, तुरंत ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा और कहाँ जाएगा, यहाँ पर। और फिर इसकी वैल्यू हो गई क्या, 2। फिर से वो बाहर नहीं निकलेगा आर के पास, फिर से अंदर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर ये क्या करेगा, सो ऑन, ये कंडीशन ऐसे ही चलेगी। कंडीशन चलते चलते कहाँ तक पहुँचेगी, I4 तक। और यहाँ पर भी क्या प्रिंट होगा, 0 1 2 3 4। इसके बाद में, और यहाँ पर भी इंक्रीमेंट हो चुका होगा 3 और 4। ठीक है, इसके बाद में जब ये वाली कंडीशन हुई और ये बाहर आया, यहाँ पर क्या किया इसने, इंक्रीमेंट किया 5। 5 करने के साथ में क्या हो गया, कंडीशन फॉल्ट हो गई। फॉल्ट होते ये क्या किया, बाहर निकला और कहाँ पहुंचा, आर के पास। फिर क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू 1 होगी। दैट मीन्स कि इस केस को हम अब कैसे कर सकते हैं कि फिर से अब ये अंदर वाला लूप जो है ये क्या करेगा, फिर से चलेगा। कितनी बार चलेगा, 5 बार। और इसके अंदर वाला लूप 5 बार फिर से चलेगा। ठीक है, इसको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर रन करके देखते हैं। सबसे पहले केवल आई की केस देखते हैं, तो हम इसको रन करते हैं। हालांकि इस आउटपुट से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअस 5 बार के बंच में कई बार रन हुआ। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर आर और यू की वैल्यू को भी ऐड कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, इससे अभी पता चलेगा कि एक्चुअल में जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट क्या क्या आ रहा है। और इसी के साथ में हम क्या करते हैं, हमारी स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करके फुल आउटपुट को देखते हैं ध्यान से। तो हम स्टार्टिंग से चलना चालू करते हैं। स्टार्टिंग से अगर चलते हैं तो हम कहाँ पहुँचे, 0 0 0 पे। ठीक है, तो ध्यान देना, बाहर वाला लूप था आर, उसके अंदर यू, उसके अंदर आई। यू की कंडीशन 0 सही थी, अंदर आया,
आर की कंडीशन सही थी, सॉरी, अंदर आया, यू में 0 मिला, अंदर आया, 0, यू के 0 पोजीशन पे अंदर वाला जो आई लूप है वो कितनी बार चलेगा, 4 बार चलेगा। 4 बार चलने के बाद में ये टर्मिनेट करेगा, अंदर वाला आई किसके पास पहुंचेगा, यू के पास पहुंचेगा। यू की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, आई फिर से 4 बार घूमेगा, फिर टर्मिनेट होगा, यू की वैल्यू 2 होगी, फिर आई 4 बार घूमेगा। ये 4 ये क्या कहते हैं, 5 बार घूमता रहेगा और 4 पे जाकर स्टॉप होगा, कब तक, 4 तक। फिर जैसे ही ये घूम के वापस जाएगा तब क्या होगा, जो u है वो 5वीं वैल्यू को देखने जाएगा, लेकिन रेंज कहां तक हमने दी थी, 5 तक दी थी। दैट मीन्स कि वो 0 to 5 ही चलने वाला है। जैसे ही u में 5 होने की बात हुई वो क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, और टर्मिनेट होके कहां पहुंचा, r के पास। फिर r की वैल्यू क्या हो गई, 1 हुई, 1 हुई। फिर से जो पूरा का पूरा प्रोसेस किसका, u और i का चला था वही फिर से चलेगा, ठीक है। ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। फिर एक केस आएगा जब ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, फिर से टर्मिनेट होगा, फिर एकदम बाहर वाले लूप की वैल्यू हो गई 2। तो ये चलेगा कब तक, जब तक कि बाहर वाला लूप जो है वो फॉल्ट ना हो जाए। तो बाहर वाला लूप कब जाके फॉल्ट हुआ, 444 पे। सो उम्मीद है कि मल्टी लेवल लूपिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके अलावा एट द लास्ट एक केस हमको मिलता है कि इन केस हमको लूप में अभी कुछ रन करने के लिए नहीं है और हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम लूप में क्या रन करें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली पास का यूज करके अभी के लिए उसको छोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फॉर लिखा, फॉर आई इन रेंज, एंड रेंज हमने लिख दिया यहाँ पर फिर से 5, एंड इसके अंदर जब हम आए तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, पास। इससे क्या हो जाएगा कि इस लूप के अंदर कुछ भी रन होने वाला नहीं है। रन करके देख लेते हैं। ऊपर वाला लूप पूरा का पूरा चलेगा, सब कुछ प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद में जब नीचे आएगा तो वहाँ पर कोई इनपुट नहीं होगा। तो यही सारे केस थे किस चीज़ के, लूप के। तो ये क्या था, लूप। और लूप पर से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं जिनको कि कर सकते हो। सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, प्रोग्राम्स, एंड प्रोग्राम्स के अंदर कुछ अच्छे प्रोग्राम्स बन सकते हैं। सो पहला, क्रिएट अ प्रिंट अ टेबल नहीं, प्रिंट अ टेबल नहीं, थोड़ा सा इसको हम टफ करते हैं। गेट अ यूजर इनपुट एंड प्रिंट अ टेबल ऑफ यूजर गिवन नंबर। जो भी यूजर नंबर दे रहा है 2, 4, 5, 10, 100, उसका टेबल प्रिंट करना है कहाँ तक, 10 तक। इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, लूप का। सो गेट अ यूजर इनपुट एंड प्रिंट अ टेबल ऑफ यूजर गिवन नंबर फ्रॉम 1 to, ठीक है, इतना सही है, नंबर। इसके अलावा दूसरा क्या कर सकते हैं हम, प्रिंट अ टू लेवल for loop in which outer loop range given by user and inner loop range self given, और चेक करना है कि इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, बाकी लूप से रिलेटेड कई सारे एग्जांपल्स एक अलग से रिपोजिटरी बनाई है क्वेश्चन एंड आंसर की, उसके अंदर पड़े हुए हैं। सो वहाँ से लूप के एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो लूप में यही है, इस पर प्रैक्टिस करना है।
सो प्रैक्टिस करो, और इन केस अगर नेस्टेड लूप में प्रॉब्लम आ सकती है, इन केस अगर नेस्टेड लूप में प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट क्वेश्चन रेज करो या क्वेश्चन को नोट करके रखो, सो दैट कि नेक्स्ट क्लास में हम उस पर बात कर सकें।